वो अपनी सत्ता को दिखा था, दूसरी बार उसको केरलम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और पोल डायरी का, ये वेस्ट बंगाल का है, ये अगला एग्जिट पोल है। इसने और ट्रेमेंडस मैंडेट की तरफ बीजेपी को बढ़ा दिया है। 142 से 171 सीटें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 99 से 127 सीटों पर सिमटती दिख रही है। एंड ये वाकई अपने आप में एक गजब का एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर। एक और एग्जिट पोल चाणक्य स्ट्रैटेजीज का ये एग्जिट पोल है। बीजेपी 150 से 160 सीटें, यानी इस स्क्रीन को समझकर, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को समझकर ये समझ में आ रहा है देखकर कि अभी तक एक भी एग्जिट पोल ने, पोलस्टर ने टीएमसी को कुल मिलाकर क्लियर मैंडेट सत्ता तक पहुंचने का नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस इसमें दिख रही है चाणक्य स्ट्रैटेजीज में 130 से 140। विनोद जी भाई, वेस्ट बंगाल पर नजर जाती है। आसाम बीजेपी का स्टेट है, बीजेपी अगर उसको जीत भी लेती है, बीजेपी ने वो सारे बॉक्सेस टिक किए भी हैं, उस पर उतनी नजर नहीं जाती। तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, वो रिटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो इस 1.5 महीने में जो सतत चर्चा इस बात की हुई कि वेस्ट बंगाल अपने आप का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव है, वो चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, चाहे एसआईआर हो, इसमें कौन सा फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक एसआईआर, इंक्लूडेड एसआईआर। नहीं, पहले मैं आंकड़ों को मान लूं तब बोलूं ना ये। अच्छा ठीक है। यानी मैं मोहर क्यों लगा दूं आंकड़ों अच्छा पर? ठीक है, तो आपका मैं तो अपनी बात कहूंगा जो मुझे समझ में आएगा। कैरी ऑन सर। अगर ये आंकड़े हैं विनोद जी, अगर ये आंकड़े हैं तो आंकड़ों पर भी इसलिए तो ऐसे पूछा। अगर नहीं, वो अगर पहले अपना कुछ नहीं तो अब एक वो है पीपुल्स पल्स, हाँ। वो 177 से 187 टीएमसी को दे रहा है। अच्छा, ये पीपल्स पल्स है। हाँ, तो वो भी एक आंकड़ा है। हाँ। तो अब क्या करिएगा, इसलिए आंकड़ों में ना बोल के ट्रेंड पे बात करें ज्यादा अच्छा है, जैसे विजय जी ने कहा। सर, वो जो आप पीपल्स पल्स का शायद जिक्र करें, एक और है प्राजा पोल है। हालांकि कई दफा इस बात को मेंशन करना, अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये एग्जिट पोल के समय पर जितने पोलस्टर्स आ जाते हैं जिनको कोई दरअसल ना जानता है ना उनकी क्रेडिबिलिटी का पता है, बट स्टिल वी आर शोइंग ऑन द स्क्रीन। प्राजा पोल है, ये बीजेपी को दे रहा है 178 से 208 सीटें और तृणमूल का 208। ये शायद अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कोई पोलस्टर दे रहा है। 200 पार करा रहा है, 200 पार करा रहा है। जो प्रजा की बात कर रहा है भाई, इसको नकारिए मत। प्रजा पोल से प्रजा पोल है। मैं कहने वाला, कांग्रेस को 85 से 110। सर कह रही हूं, मैं इससे पहले कहने वाला था कि अभी तक 200 नहीं पार कराया किसी ने। हाँ, 200 नहीं पार करा दिया। चलिए ठीक है। देखिए, एग्जिट पोल के अपने अपने आंकड़े हैं, उनका अपना मेहनत होगी, अपने जो भी होगा उनको, उसको मैं रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं उसको उस पर मोहर भी नहीं लगाता। वो उनका है। पश्चिम बंगाल पर ही सबकी नजर इसलिए भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लगातार 2016 से 2021 और 2019 में तो उनको बड़ी सफलता भी मिली थी। और 2000 हर चुनाव में कौन सा ऐसा चुनाव है जो बीजेपी ने गंभीरता से न लड़ा हो, मेहनत से न लड़ा हो? एक चुनाव बता दीजिए मुझे। पंचायत से लेकर नगर निगम। नहीं, मैं विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूँ, पंचायत और नगर निगम छोड़ दीजिए। हर चुनाव में यही लगता था कि बस बीजेपी अब आ गई। 16 में भी इसी तरह हम लोग बहस कर रहे थे, ये आ गई। 21 में तो इससे ज्यादा बहस थी, क्योंकि उस वक्त दीदी ओ दीदी और पूरा और हिंदुत्व का जितना ध्रुवीकरण 21 में हुआ था उतना इस बार नहीं है। क्योंकि इस बार ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन, जगन्नाथ टेम्पल और महाकाल, इस सारे और दुर्गा आंगनों को पैसा ये करके उन्होंने, और मौलवियों के साथ पुजारियों का भत्ता ये करके उन्होंने उस हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को काफी कुछ कमजोर किया। लेकिन हम तो ऑर्डिनरी सिचुएशन की सर बात कर रहे हैं ना भाई। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशंस में चुनाव लड़ा जाता, ये तो चुनाव का पूरा प्लान इस बार खाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले 3 चुनावों से ज्यादा है।